नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन में। और आज का जो टॉपिक है वो है फेराइट कोर बेस्ड ट्रांसफार्मर डिजाइन। तो यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसफार्मर डिजाइन करेंगे वो फेराइट कोर पे बेस्ड है और इसका जो इनपुट वोल्टेज है स्पेसिफिकेशन वो 110 वोल्ट डीसी, आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 किलो हर्ट्ज की है। तो इस ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने के लिए हम लोग इस टाइप का फेराइट कोर यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि फेराइट कोर क्या होता है। तो व्हाट इज एन फेराइट कोर? फेराइट कोर इज एन ऑक्साइड मेड फ्रॉम द आयरन, मैग्नीज एंड जिंक। ये एक इन सब मटेरियल का एक ऑक्साइड होता है जिसकी मदद से बनाया जाता है और इस कोर में लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और इंडक्टर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है कि कैसे हम लोग क्या ट्रांसफार्मर का प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट करते हैं दिए गए इनपुट वोल्टेज की मदद से। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए प्राइमरी इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। यहां पर जो 4 है वो हम लोग स्क्वायर वेव पल्स के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास में साइन वेव है तब ये वैल्यू जो होगी वो 4.44 हो जाती है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे। तो हम लोग पहले इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। V in मींस एवरेज इनपुट वोल्टेज। मान लीजिए आपका कोई वोल्टेज दिया हुआ है और उसके अपर वैल्यू होगी और उसकी लोअर वैल्यू होगी, तो जो सेंटर वैल्यू होगी हम लोग उस डीसी वैल्यू को हम लोग यहां पर ले लेंगे। देन B max मींस मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन गॉस। जो भी हम लोग कोर में जो फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस होगी उसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू जो यहां पर डिफाइन करेंगे वो गॉस में डिफाइन करेंगे। यूनिट यहां पे हम लोग गॉस लेंगे। AE इज इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी डेटा शीट में अगर हम देखेंगे तो ये mm में दिया रहता है, इसको हम लोग रिकन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। F इज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कि किस स्विचिंग फ्रीक्वेंसी में हम ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कर रहे हैं। जो भी हमारे पास इन्वर्टर होगा जिससे हमको ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना है उस इन्वर्टर की जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 50 किलो हर्ट्ज है, मीन्स जो हमारा जो इन्वर्टर होगा वो भी 50 किलो हर्ट्ज के पे ऑपरेट कर रहा होगा। यहाँ पे NPE मीन्स प्राइमरी टर्न्स। जो भी हम लोग प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट करने वाले हैं फेराइट ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने के लिए वो यहाँ पे वो डिफाइन किया हुआ है NP के नेम से। अभी हम लोग बात करते हैं इनपुट पैरामीटर सिलेक्शन। तो कैसा हमने पैरामीटर सिलेक्शन करना है इनपुट का वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले जो हमारे पास में जो इनपुट पैरामीटर है वो इनपुट वोल्टेज है वो 110 वोल्ट डीसी है। देन B मैक्सिमम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो 1800 गॉस हमने सिलेक्ट किया है। क्यों हमने सिलेक्ट किया है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 97.1 mm स्क्वायर है। ये हम लोग कहां से हम लोग वैल्यू लेकर के आए हैं? ये हम लोग लेकर के आए हैं फेराइट कोर से। तो यहां पर जो हमने फेराइट कोर यूज किया हुआ है वो ETD 34/17/11 इस नेम का कोर हमने यूज किया हुआ है। इस कोर का हमने यहाँ पे डेटा शीट भी दिखाया हुआ है। इस डेटा शीट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ETD 34/17/11। ये इसका मॉडल नंबर है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो इसका जो डायमेंशन है एवरीथिंग गिवन हियर ओनली। तो यहां पर देखिए यहां पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिखा हुआ है AE 97.1 mm स्क्वायर है। इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। वेट दिया हुआ है 40 ग्राम पर सेट। एक सेट का जो वैल्यू है वो 40 ग्राम है। यहां पे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से की मदद से। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर आपको कोई फिजिकल कोर अवेलेबल है, आपको उसका डेटा शीट नहीं है तो आप लोग फिजिकली इसको कैलकुलेट कर लिए वर्नियर कैलिपर और स्केल की मदद से। तो यहाँ पे वैल्यू उसको हम लोग डाल करके यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी
सिलेक्शन की, जो हमने बताया था कि क्यों हमने बी मैक्स 1800 गॉस सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग डेटा शीट में देखते हैं जो मटेरियल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है वो N87 मटेरियल है, जिसका प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाया है हमने, और इसका जो बेसिक फ्लक्स डेंसिटी बेस मटेरियल जो है वो मैग्नीज जिंक मटेरियल है, और मटेरियल इसको बोल सकते हैं N87 कैटेगराइज किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी जो है यहाँ पे वो 25 डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है कोर का, अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस है तो 490 मिली टेस्ला है। अगर टेम्परेचर कोर का 100 डिग्री पहुंच जाता है तो उस केस में जो इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो 390 मिली टेस्ला होगा, और कोर इसके ऊपर क्रॉस हुआ तो कोर सैचुरेट हो जाएगा और कोर खराब हो जाएगा और परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इसलिए ही हमने यहाँ पे जो बी मैक्स है उसको ऑप्टिमाइज वैल्यू सिलेक्ट किया है, जो कि 1800 गॉस सिलेक्ट किया है। हमने कम भी सिलेक्ट कर लिया तो भी प्रॉब्लम है, तब वोल्टेज डिप हो जाएगा, तो उस केस में वोल्टेज को हम बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। मीन्स मान लीजिए 24 वोल्ट था, अगर हमने गॉस और कम सिलेक्ट कर लिया तो मान लीजिए आपको क्या होगा, वोल्टेज आपको कम मिलेगा। जैसे ही आपने लोड लगाया तो वोल्टेज डिप होकर 20 वोल्ट, 25 वोल्ट और 20 वोल्ट, 15 वोल्ट ऐसा जा सकता है। तो हमने ज़्यादा कम भी नहीं करना है और ज़्यादा भी नहीं करना है, एक ऑप्टिमाइज वैल्यू सिलेक्ट करना है। आप इसको 0.2 भी, आप इसको 2000 गॉस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 2600 गॉस के आसपास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो भी कोर जल्दी सैचुरेट होने का चांसेस है, इसलिए बहुत सारा पैरामीटर पिक्चर में आता है। इसलिए हमने इस सिस्टम को ही एकदम कॉम्प्लेक्स सिस्टम से अनकॉम्प्लेक्स बना दिया है ताकि आप लोग इसको बना सकें और यूज कर सकें। तो इसलिए हमने यहां पे दिखाया कि कैसे इस डेटा शीट से हम लोग इस वैल्यू को लेंगे। तो अभी बात करते हैं प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेशन की। तो इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी टर्न्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग बात करेंगे। तो प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला पहले डिफाइन किया था उस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल देंगे। जैसा कि इनपुट वोल्टेज 110 वोल्ट है, बी मैक्स 1800 गॉस, ट्रांसवर्सल एरिया 0.971 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 किलोहर्ट्ज मींस 50,000 हर्ट्ज है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दिया वैल्यू। डालने के बाद हमें प्राइमरी टर्न्स जो है वो मिल गया 31.46। तो अब हम लोग 46 तो नहीं मार सकते 0.46, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग रैंडम एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। रैंडम मींस जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी 31 वैल्यू, उसको हम लोग 31 सिलेक्ट कर लेंगे। 31.46 की जगह 46 को नेग्लेक्ट करके हम लोग 31 वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सिलेक्ट कर लेंगे। बट ये सिलेक्ट करने के बाद में हमको रिकैलकुलेट करके देखना होगा कि गॉस की वैल्यू इंक्रीज तो नहीं गई, लेकिन इंक्रीज हुई तो कितनी इंक्रीज हो गई। ऑप्टिमम वैल्यू के अंदर में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि हमने टर्न्स कम कर दिया तो 100% बी मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो लेट अस में भी ये हमने 0.46 कम किया है तो हो सकता है ये 1900 से 2000 गॉस में चला जाएगा। तो ये है, इससे हमने प्राइमरी टर्न कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि सेकेंडरी टर्न्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमने प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिए हमने प्राइमरी टर्न्स हमें मिल गया 31। सेकेंडरी का वोल्टेज मालूम है हमें 24 वोल्ट पे डिजाइन करना है, तो 24 वोल्ट मालूम है हमको, और हमें प्राइमरी का वोल्टेज भी मालूम है और प्राइमरी का टर्न्स भी मालूम है। तो हम लोग सबसे पहले टीपीवी फाइंड करेंगे। टीपीवी मींस टर्न्स पर वोल्ट। एक टर्न्स के लिए कितना वोल्ट आएगा, सॉरी 1 वोल्ट के लिए कितना टर्न्स चाहिए हमें, वो हम लोग यहां से निकालेंगे। तो हमें मालूम है 31 टर्न्स सेकेंडरी प्राइमरी में आ रहे हैं और प्राइमरी का वोल्टेज मालूम है 110 वोल्ट। तो डिवाइड किया तो टीपीवी वैल्यू हमें मिल गई 0.28182। अब इस टीपीवी वैल्यू को अगर हमने सेकेंडरी के वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें सेकेंडरी का टर्न्स मिल गया। तो सेकेंडरी का टर्न्स मिलते ही हमें क्या मिला, यहां पे 6.763 इतना टर्न्स आया। लेकिन इसको भी हम लोग को ऑप्टिमाइज करना है, तो हम लोग इसको 6 की जगह पे 7 कर देंगे और 7 करके यूज करेंगे। तो 7 करेंगे तो वोल्टेज जो हमें मिलेगा वो 24 की जगह पे 25-26 वोल्ट के आसपास मिलेगा। और हमें वो चाहिए, हमें वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, जो भी हमें आउटपुट चाहिए था उससे हमें ज्यादा चाहिए, ताकि जब हम PWM के साथ ऑपरेट करेंगे तो हम मैक्सिमम ड्यूटी में, जब लोडेड कंडीशन में हमें कुछ ड्यूटी परसेंटेज चाहिए ताकि हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकें और वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन कर सकें। नहीं तो वो वोल्टेज डिप होकर कम हो जाएगा। आप कितना भी ड्यूटी बढ़ा लीजिए आपका वोल्टेज उतना ही रहेगा, कम ही रहेगा। इसलिए हमें 24 वोल्ट से ज्यादा पे डिजाइन करना है ट्रांसफार्मर को।
और हमने यहाँ पे एक एक्सेल बेस कैलकुलेटर भी बना के दिया हुआ है। इस कैलकुलेटर को आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो पासवर्ड होगा आपको इस वीडियो लेक्चर के बीच में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, तो वो हम आपको दे देंगे इस वीडियो लेक्चर में। और यहाँ पे इस एक्सेल के सीट के अकॉर्डिंग आप लोग डायरेक्ट वैल्यू को डाल करके उसका आउटपुट जो भी रिक्वायरमेंट है, सेकेंडरी टर्म्स और प्राइमरी टर्म्स, वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें दिया हुआ है बी मैक्स, जो हमने 1800 गॉस सिलेक्ट किया था वहां पे, वो यहाँ पे डाल दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो 0.971 चाहिए था वो हमने डाल दिया। यहाँ पे 97.1 mm जो होगा वो डेटा शीट में मिलेगा आपको हमेशा। तो आपको सिर्फ येलो पोर्शन यहाँ पे फिल करना है और येलो पोर्शन फिल करते ही आपको डायरेक्ट आउटपुट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज हमारा है 10 हमने डाल दिया, आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट कर दिया है और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्स कर दिया। यहाँ पे वैल्यू जो है वो हर्ट्स में, किलो हर्ट्स में नहीं है, तो ये ध्यान दे रखिएगा। इसको डालने के बाद में हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है और इससे हम लोग इसको वैल्यू को यूज करके हम लोग उसका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से। और यहां पर देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन एरिया कैलकुलेट करना है, अगर मान लीजिए किसी के पास कोर का डेटा शीट नहीं है और कोर नहीं है और किसी के पास नॉर्मल कोर पड़ा हुआ है, कहीं से उसने मिल गया उनको, तो उस कोर का ट्रांसफॉर्मेशन एरिया कहां से कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखिए ई हमने दिखाया हुआ है, ये जो ई है, इस ई का जो ये सेंटर पार्ट है जिसमें हमें वाइंडिंग करना है, उसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसको यहां से इसका लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करके सेंटीमीटर में उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा सेंटीमीटर में। तो यहीं से हमको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग किसी भी ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हैं, चाहे उसका वैल्यू आउटपुट वोल्टेज कुछ भी हो, इनपुट वोल्टेज कुछ भी हो और उसका पावर कुछ भी हो, वो सब हम लोग देख करके पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम लोग सारा वैल्यू इस एक्सेल शीट में डाल करके डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरे को फॉलो करना है तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग जीमेल पे मेरे को भेज करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और कोई हेल्प चाहिए तो वहां पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा लिंक है वो t.me/sun से मून, आपको सर्च करना पड़ेगा। SUN सन, SEC से C मीन्स से, MWN मून, सन से मून, ये मेरा चैनल है। जीमेल की जो मेरी आईडी है वो है sun2moon2021@gmail.com। आप लोग मुझे यहां पे भेज करके आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं।